अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके पौधों ने भी कुछ इस तरीके से सूखना शुरू कर दिया है। पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं और बारी बारी आपके पौधों की टहनियाँ भी सूखती चली जा रही हैं और पत्ते भी झड़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद केयर टिप्स भी शेयर करूँगा जो कि विंटर सीज़न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके साथ एक ऑर्गेनिक होममेड फ्री फर्टिलाइज़र भी शेयर करने वाला हूँ। इस चीज़ से हम एक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो हमारे पौधों को सूखने से बचाएगा, हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग लाएगा और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस और दूसरी बीमारियों को भी मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म कर देगा। अब ये चीज़ क्या है, आपने कब इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से पौधों में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे हमारे पौधों को क्या बेनिफिट मिलेगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विंटर सीज़न में क्या होता है कि आप पौधों को ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं, ओवर वाटरिंग कर रहे होते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो कि तकरीबन हर गार्डनर करते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर एक भी पत्ता बाकी नहीं रहा, सब की सब पत्तियां झड़ गई हैं, टहनियों ने सूखना शुरू कर दिया है और हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर कोई बीमारी लग चुकी है जिससे हमारे पौधे सूख रहे हैं या फिर डाई हो रहे हैं। तो दोस्तों, पौधे तभी सूखते हैं जब हम पौधों की मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा दे देते हैं, कीचड़ बन जाता है मिट्टी के अंदर, और बाज़ दफ़ा ये कीचड़ काफ़ी मोहलिक होता है, आपके पौधों की जड़ों को तेज़ी से गलाने में रोल प्ले करता है, काफ़ी सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। और इसी हाई मॉइस्चर की वजह से बाज़ दफ़ा इंसेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं मिट्टी के अंदर, और फिर ऐसा होता है कि दीमक भी आ जाती है। और इसी इन्फेस्टेशन की वजह से आपके पौधे धीरे धीरे सूखना शुरू कर देते हैं और नीचे जड़ें जो है वो मुकम्मल तौर पे गल जाती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक ही नहीं कर पाती। तो यही हाल होता है कि आपके पौधों की जितनी भी ओवरऑल टहनियाँ होती हैं उनसे पत्ते बारी बारी झड़ते चले जाते हैं और नई ग्रोथ भी आपके पौधों की तकरीबन रुक सी जाती है। तो दोस्तों, मॉइस्चर हमेशा हल्का सा होना चाहिए मिट्टी के अंदर। अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर रखेंगे तो फिर आपके पौधों के लिए वो ठीक नहीं है, ख़ास तौर पे विंटर सीज़न के लिए। अगर आप पौधों को प्रॉपर धूप में नहीं रखेंगे तो फिर आपके पौधे खुराक तैयार नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक सा जाता है। तो फिर आपके पौधों के ऊपर ना तो हरियाली आती है, ना पत्तियां लगती हैं और ना ही फल फूल लग पाता है। तो जो भी आपके पास पौधे हैं गार्डन के अंदर, छोटे गमलों के अंदर लगे हुए हैं या फिर बड़े गमले हैं, तो उस हिसाब से आप कोशिश करें कि पौधों को कम से कम 7 से 8 घंटे की मुतवातिर सनलाइट जो है वो लगवाएँ। इससे आपके पौधे हरे भरे रहते हैं और ज़्यादा ग्रीन रहते हैं, लश ग्रीन रहते हैं और नई पत्तियां भी आती रहती हैं। तो ऐसे में पौधा जो है अपनी ग्रोथ जारी रखे हुए होता है। लेकिन अगर आप इसे शेड एरिया में रख देंगे, यानी कि दरख्तों के साए के नीचे आप रखे हुए हैं, या फिर आपने पौधों को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे सनलाइट जो है वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आती है या बिल्कुल नहीं आती, तो इतनी सी रोशनी जो है आपके पौधों को नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम 4 घंटे की लाइट लगना बहुत ज़रूरी है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की। तो उस हिसाब से अगर आप पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़े, नए पत्ते आएँ और घना हो पौधा, बुशी हो, तो कोशिश करें कि आप पौधों को एक तो पानी जो है कंट्रोल के साथ दें, और दूसरी बात यह है कि पौधों को सनलाइट में प्रॉपर रखें। दोस्तों, अगर आपके पौधे भी सूख रहे हैं, बारी बारी उनसे पत्ते झड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ टहनियाँ काली पीली पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पौधों के ऊपर किसी फंगस ने अटैक कर दिया हो या फिर वायरल डिजीज़ आ चुकी हो। विंटर सीज़न में अक्सर बीमारियां जो है वो तेज़ी से फैलती हैं, जैसा कि वायरल डिजीज़ काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और ये हमारे पौधों की पत्तियों के ऊपर भी अटैक करती हैं, और ऐसी बीमारी के अंदर हमारे पौधे अचानक सूख जाते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी ब्रांचेज़ होती हैं, सब ब्रांचेज़ हैं या मेन स्टेम है, वो सब का सब खाली हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि पौधों के ऊपर कोई भी जो परफेक्ट ऑर्गेनिक स्प्रे होता है पेस्टिसाइड का या फंगिसाइड का, वो आप कम से कम 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर कर लिया करें। इससे आपके पौधों के पत्ते जो है वो लश ग्रीन रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और एक पत्ता भी आपके पौधों का ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधे ड्राई होते जा रहे हैं तो हो सकता है कि पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग गया हो। फंगस से क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें गलना शुरू कर देती हैं, उनसे स्मेल भी आती है बाज़ दफ़ा मिट्टी के अंदर से। तो ये एक बेस्ट इंडिकेटर है, आपके पौधों की मिट्टी के अंदर अगर फंगस लगा है तो इससे आपके पौधों की मिट्टी से स्मेल आएगी। इसके अलावा आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कीड़े लग सकते हैं, नीमाटोड्स का अटैक हो सकता है, रूट रॉट की डिजीज़ लग सकती है। ख़ासतौर पे सर्दियों में ज़्यादा इसका जो है वो ख़तरा होता है। अगर ऐसा कुछ है या पौधों की मिट्टी का लेवल
जो ऊपर नीचे हो गया, यानी पीएच या फिर अल्कलीन हो चुकी है मिट्टी आपकी या एसिडिक हो चुकी है, तब भी आपके पौधे ग्रोथ अच्छे से नहीं करते। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है पौधों की कि पौधे आपके धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं सर्दी के मौसम में या किसी भी बीमारी की वजह से, तो आपने इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि काफ़ी सस्ती है और आसानी से मिल जाती है। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी और इसका नाम है फटकड़ी। फटकड़ी के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं दोस्तों। गार्डन के अंदर हम इसका इस्तेमाल तकरीबन करते रहे हैं और इसका इस्तेमाल करके हम पौधों की मिट्टी को फर्टाइल बना सकते हैं, फंगस को ख़त्म कर सकते हैं, कीड़ों को दूर कर सकते हैं और साथ में पौधों का पीएच लेवल डिस्टर्ब है तो ये उसको बैलेंस करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप एक बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, कलियां बनेंगी, बर्ड्स बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधों की ग्रोथ में इजाफा होगा। तो अब इसको प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं कि इसे हमने अपने 12 इंच के गमले के अंदर हमारे पास ये पौधा लगा हुआ है जो धीरे धीरे ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए ये हमारे पास आखिरी ट्रीटमेंट है और ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे दोस्तों? तो आपने करना ये है, यहाँ पे सबसे पहले आपने पानी लेना है एक ग्लास के अंदर, सादा सा आपने पानी लेना है और इस टुकड़े को आपने कुछ इस तरीके से डिप कर देना है पानी के अंदर और इसे कम से कम आपने 20 से 25 सेकंड के लिए पानी के अंदर इसी तरीके से आपने डुबो कर रखना है। तो दोस्तों तकरीबन 20-25 सेकंड के बाद हमारे पास ये फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है, प्लस सॉइल कंडीशनर है जो हमारे पौधों को फिर से हरा भरा बना देगा, फल फूल लाना शुरू कर देगा और आपके पौधों की मिट्टी को भी ठीक कर देगा। अगर आपके पास 18 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग या गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं तो उसके अंदर आप तकरीबन 1 लीटर तक भी ये बना के इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम पौधों की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इस पानी का इस्तेमाल कर देंगे। आप इस पानी का तकरीबन हर 25 रोज़ के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती रहेगी और ख़ास तौर पे जो पौधे सर्दी की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं या दीमक या फिर बाज़ बीमारियां पौधों की मिट्टी में लग रही हैं तो ये उनको फौरी तौर पे कवर करेगा, ठीक करेगा और आपके पौधों को भी तंदुरुस्त कर देगा। तो दोस्तों ये बेहतरीन सॉइल कंडीशनर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी इस तरीके से अपने पौधों की मिट्टी को दोबारा से सेहतमंद बना सकते हैं और पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी बीमारी है उसको दूर कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की जड़ें धीरे धीरे जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगी, जो डैमेज हो चुकी हैं, जो बीमार और कमज़ोर हो चुकी हैं। तो ये आसान सा तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।